मेहनत, वो लगाव, वो समर्पण हमें तो नहीं लगा है कि सूरज भाई के साथ लगा। पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसमें हमारे खिलाफ भी वो लोग टिकट मांगेंगे, सूरज सिंह के खिलाफ भी टिकट मांगते थे, भाई योगेश प्रताप सिंह जी के खिलाफ भी टिकट मांगते थे। तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है। गांव-गांव तक संगठन नहीं पहुंचा समाजवादी पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। वो झूठ भी बोलते हैं, उनका संगठन भी मजबूत है और आरएसएस भी उनके साथ। जनता पार्टी का प्रशासन इतना अत्याचार शोषण नहीं करता तो और सीटें भी जीत सकती थी, ज्यादा से ज्यादा सीटें। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, शोषण, काउंटर। जनता पार्टी का प्रशासन इतना अत्याचार शोषण नहीं करता तो और सीटें भी जीत सकती थी, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप छोटी सरकार है, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, ये सब सरकार ही है और समाजवादी पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए इसके बारे में आप लोगों को सोचना है, क्योंकि जिसके चुनाव चिन्ह पर, जिस पार्टी के माध्यम से आप लोग चुनाव जीते हैं, उसकी मजबूती पर ही आपकी मजबूती है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि लोग चुनाव जीत जाते हैं लेकिन जब सरकार जिसकी बन जाती है उसके निकट चले जाते हैं तो वह काम बहुत खराब होता है, उसकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। अब आप जान लीजिए कि आने वाले समय में एमपी का चुनाव निकट है। ये आप कतई भूल जाइए कि चुनाव मई 2024 में होना है, क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी है वो 5 राज्यों में कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होगी। निश्चित रूप से इन 5 राज्यों के साथ लोकसभा का चुनाव जरूर कराएंगे, जहां तक मुझे आशा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, शोषण, काउंटर, तमाम तरह का जो है अन्याय जनता के ऊपर हो रहा है। जनता बिल्कुल जैसे मन दबाए बैठी है और जैसे कर्नाटक की तरह मौका मिलेगा बार बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेगी। ये जान लीजिए कि इसी साल एमपी का चुनाव होना है। हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, हम लोगों की बैठक भी हो चुकी है, हम लोग प्रत्याशी भी बताएंगे और उनको जिताने का काम, जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के इन्हीं सभासदों का है, चेयरमैन का है और सब लोगों का है। हमारे अभी जो चेयरमैन गण हैं और एक तो आई नहीं बेलसर की, चौबे जी भी चले गए। इन लोगों ने अभी बताया कि लोगों ने विरोध भी किया, टिकट में भी विरोध किया। तो ये सब जो है, जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसमें हमारे खिलाफ भी वो लोग टिकट मांगेंगे, सूरज सिंह के खिलाफ भी टिकट मांगते थे, भाई योगेश प्रताप सिंह जी के खिलाफ भी टिकट मांगते थे। तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन अंत में पार्टी होती है, पार्टी के साथ लोग जुड़ जाते हैं। पिछली बार की मुझे बात याद है कि आदरणीय माननीय पंडित सिंह जी जिंदा थे और वो टिकट जो है कमरुद्दीन भाई को दिलाना चाहते थे और हुआ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मनीष को चुनाव लड़ाना है, मनीष अग्रवाल को। माननीय मंत्री जी बिल्कुल छटपट एकदम परेशान रहे और उनसे कहा कि जाओ मैं उसको मनीष को भेज दो, अपना सिंबल ले जाए। मंत्री जी ने हमसे पूछा कि आप क्या करें, तो हमने कहा एक बार मिल लीजिए। मिलने की कोशिश किया लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं मिले। इन्होंने राम गोपाल यादव जी से टेलीफोन किया, तब उन्होंने टेलीफोन किया तो ये मिले। हम दोनों आदमी साथ में मिले और इन्होंने कहा कि हमको सिंबल सादा दे दीजिए, हम अपने हिसाब से वहां पर प्रत्याशी खड़ा कर लेंगे। तो उन्होंने उस समय तो हाँ कहा, बाद में जब सिंबल लेने गए तो ये सारे यादव जी ने कहा कि मनीष
के पत्नी का नाम बताइए। तो ये लौट करके आए, बाहर निकले, हमसे कहा कि वो मनीष के औरत को कह रहे हैं, तो उनका आप ऐसे चले चलिए, आप सिंबल न ले चले ना और दिक्कत होगी। नाम कटा उनका। फिर इसके बाद में विवेक पांडे को मिला। फिर ये छटपट यहाँ गोंडा लखनऊ दिन भर में 2 बार गए। हमसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कराया उन्होंने। हमने कहा कि यदि 1-2 मुस्लिम और लड़ेंगे, जैसे जग्गी भाई भी उस समय लड़ रहे थे, कमरुद्दीन भाई उसके पहले जो निर्दलीय लड़े थे, तो उनका जब 2 मुस्लिम लड़ेंगे तो विवेक पांडे की लड़ाई नहीं बनती। तो बाद में वो 12 बंकी क्रॉस कराए थे सिंबल लेकर के, फिर उनको वापस बुला करके और सिंबल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय मंत्री पंडित सिंह जी को दिया। और फिर इसके बाद मेरे घर पर गए, मैं खाना खा रहा था, दोनों लोग एक खाना खाए। अब बात हुई कि अब सिंबल तो ले आया गया है, कैसे जिताया जाए। अब तो इज्जत लग गई। तो हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई। कुछ साजिश करना पड़ता है चुनाव जिताने के लिए, वो हम लोगों ने किया। जो वोट इधर नहीं मिलना था, दूसरी तरफ दिलाना था, दिलाया गया, चुनाव जिताया गया। लेकिन मेरे समझ से वो मेहनत, वो लगाव, वो समर्पण हमें तो नहीं लगा है कि सूरज भाई के साथ लगा। भाई का भतीजे हैं हमारे। चेयरमैन साहब जहां कहीं दिक्कत होती थी किसी को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जहां हो, वहां पर वो पहुंच जाते थे। हर आदमी के सुख दुख में रहते थे। उनका अपना वोट बैंक था और उसी का फायदा उनकी बेटी को मिला। कुछ समीकरण भी पक्ष में अपने था, कटरा में भी समीकरण अपने पक्ष में था। तो जहां समीकरण पक्ष में था वहां समाजवादी पार्टी जीती और कुछ जगह तो जबरदस्ती हरा दी गई। लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी में एकता बना करके सब लोगों को चलना है। यदि अपनी अपनी हम लोगों का नुकसान स्वयं न होना हो तो हम लोग सब लोग एकजुट हो जाए। चाहे हारे चाहे जीते, जो सभासद तमाम हारे हैं, वो 10 वोट से हारे हैं, उनका भी सम्मान है। जो चेयरमैन 100-200 वोट से हारे हैं, उनका भी सम्मान है। सब लोगों को साथ में लेकर के पार्टी को मजबूत बनाना है। और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, निरंतर लड़ रही है, हर मौके पर लड़ेगी। विधानसभा में भी लड़ी है और इसमें नगर पंचायत, नगर परिषद में भी लड़ी है, लोकसभा में भी भारी टक्कर हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन ये सब कार्यकर्ताओं के बल पर, बिना कार्यकर्ता के कुछ संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अभी कल मैंने अखबार में पढ़ा है कि 9 मंडल का उनकी बैठक हो गई। अब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे जो जिला अध्यक्ष जी बने हैं इनकी है। ये गांव-गांव तक एक संगठन का गांव-गांव तक पहुंचा पाएंगे तो टक्कर होगी। और यदि गांव-गांव तक संगठन नहीं पहुंचा समाजवादी पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। वो झूठ भी बोलते हैं, उनका संगठन भी मजबूत है और आरएसएस भी उनके साथ है। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है, हमारे पीछे तमाम वरिष्ठ नेतागण बैठे